नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, केवीएस परीक्षा, एनवीएस परीक्षा, यूपी जीडीसी परीक्षा, तो सभी जो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और सभी प्रश्न हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एमसीक्यूज। सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रश्न है, महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, शेक्सपियर पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा की काव्य है उनका नीरजा और जिसका समय है सन 1935 ईस्वी। उस रचना के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रस्म, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा जिसका समय है सन 1940 ईस्वी। काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को सन 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा जो उनकी रचना है सन 1960 ईस्वी में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है इस रचना में। अगला प्रश्न है कि छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है और अरविंद दर्शन से प्रभावित जो साहित्यकार हैं वे सुमित्रानंदन पंत हैं। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रानंद पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा जिसका समय सन 1916 है। पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। पहली जो उनका है वो है छायावादी उच्छ्वास जिसका समय सन 1920 ईस्वी है। उसमें रचना कौन कौन सी है? ग्रंथि उच्छ्वास उनकी रचना है, इसका समय सन 1920 है। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 ईस्वी। पंत जी का प्रगतिवादी काव्य है युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। नव मानवतावादी काव्य उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 ईस्वी और चिदम्बरा जो उनकी रचना है उसका समय सन 1965 ईस्वी है। तो पंत जी ने छायावादी काव्य भी लिखा है, प्रगतिवादी काव्य भी लिखा है और नव मानवतावादी काव्य भी लिखा है पंत जी ने। महादेवी वर्मा को अब पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और जयशंकर प्रसाद जी हैं वह शैव दर्शन से प्रभावित हैं। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां कौन कौन सी हैं उनकी? स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, आतिमा आदि जो सभी पंत जी की रचनाएं हैं ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, महामानव। जो महामानव रचना है यह प्रबंध काव्य है और ये महात्मा गांधी के जीवन से पर आधारित है और रचना है ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है ये। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं।
इन्होंने वंशी और मांदल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना की है। सुमित्रानंदन पंत कृत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। कुंवर नारायण कृत जो आत्मजयी रचना है उसका मूल कथा सूत्र है, जो कथा स्रोत कह सकते हैं, कथा सूत्र कह सकते हैं, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? नीरजा, रश्मि, निहार, पल्लव। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो पल्लव रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये रचना सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पल्लव जिस रचना का समय है सन 1928 ईस्वी, ये महादेवी वर्मा का काव्य नहीं बल्कि यह काव्यकृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा रचना है 1942 ईस्वी, सपर्णा 1960 ईस्वी। काव्य कृतियों की रचना महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य जो लिखा है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत कृत जो पल्लव है उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है वेदांत दर्शन, चावाक दर्शन, अरविंद दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, प्रतिभिज्ञा दर्शन है वो कामायनी में निहित दर्शन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है और इस एक महाकाव्य है और इसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन मिलता है। कामायनी जिसका समय 1935 है, इसको शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है और जो कामायनी रचना है इस रचना में 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और कामायनी के दर्शन सर्ग से कई बार ये प्रश्न बनता है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है। तो प्रथम सर्ग है कामायनी का चिंता सर्ग और अंतिम सर्ग है आनंद। और कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि श्रद्धा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग है, श्रद्धा के पहले कौन सा है और श्रद्धा के बाद कौन सा है। तो आशा और काम है वो सर्ग है और श्रद्धा है जो इसके बीच का सर्ग है। तो इनसे सर्गों से मिलान करने के लिए भी कई बार प्रश्न आते हैं, सर्गों का क्रम पूछने से भी कई बार प्रश्न आते हैं। तो अगला प्रश्न है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 की परीक्षा का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है ये। उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर जावे मातृभूमि पर शीश चढ़ाए वीर अनेक। तो ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। अगली पंक्ति है केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। पराधीन रहकर अपना सुख सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। और ये पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी की।
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। महर्षि शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। और ये प्रश्न यूकेपीएससी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, महर्षि शरणगुप्त है, वो छायावादी कवि नहीं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। महर्षि शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख काव्य कृतियां हैं जयद्रथवत, किसान, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, ये छायावाद के हैं। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा जो काव्य कृतियां हैं, ये सभी काव्य कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जयशंकर प्रसाद की जो नाम है वे कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा। तो ये सभी रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अमूर्त एवं अश्लील सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, इतिवृत्तात्मकता। और ये प्रश्न यूकेपीएससी परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, इतिवृत्तात्मकता छायावाद की नहीं, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृतिक स्पंदन, गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगीन, सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष। तो ये सभी छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1936, 1938, 1940 ईस्वी। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। और सही उत्तर है बी, राम की शक्ति पूजा जो रचना है उसका समय है सन 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। इसका आधार जो है वो कृतिवास की बांग्ला रामायण है। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत ये लंबी कविता है। इसे समासोक्त शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है और रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। प्रमुख विद्वानों के कथन भी हैं निराला के संदर्भ में। और यह एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा महाकवि निराला की। निराला की कृतियां हैं अनामिका जिसका समय है सन 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, सांध्यकाकली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और है नीति काव्य। नीति काव्य से गीति काव्य होना चाहिए। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, प्रबंध काव्य रचना है जो पंत की रचना है। लोकायतन यह एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। पंत जी की पहली रचना है वह गिरजे का घंटा है जिसका समय है सन 1916 ईस्वी। कृतियां हैं पंत की और वीणा 1927, ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युग पथ
1949, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद। तो ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद पर सन 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी परीक्षा 2020, केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। तुलसीदास रचना है, ये महाकवि निराला की रचना है और यह उनकी काव्य कृति है जिसका समय सन 1938 ईस्वी है। निराला का जन्म बंगाल में हुआ था, महिसादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में, तथा निधन हुआ इनका अक्टूबर 1961 ईस्वी में दारागंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। तो कहीं कहीं ये प्रश्न भी आता है तो कि महिसादल रियासत से, इतना ही आएगा, महिसादल रियासत से किस कवि का संबंध है? निराला, पंत, गुप्त जी और अन्य किसी महादेव वर्मा। तो वो महिसादल रियासत में बंगाल में निराला जी का जन्म हुआ था और महिसादल रियासत से इनका संबंध है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936। तुलसीदास जो रचना है उसका समय सन 1938 ईस्वी है, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है जो अनामिका जिसका समय सन 1923 है और निराला का अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली 1969 ईस्वी। निम्न में से सुमेलित नहीं है? कामायनी जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास, चिदम्बरा महादेवी वर्मा, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। और सी रचना है इसमें चिदम्बरा, जो यह आएगा पंत, महादेवी वर्मा की रचना नहीं, यह पंत की रचना है। और ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, चिदम्बरा महादेवी वर्मा नहीं, पंत का काव्य संग्रह है जिसके लिए सन 1968 ईस्वी में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी सभी सही हैं। महादेवी वर्मा की रचना है यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्यगीत। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, दीपशिखा है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा एवं सांध्यगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म मार्च 1907 ईस्वी में तथा निधन सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्यगीत 1936 ईस्वी। दीपशिखा रचना है 1942 ईस्वी, सतपर्णा 1960 ईस्वी। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।